हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का नेक्स्ट अगला टॉपिक वैदिक काल। देखिए, परीक्षाओं की दृष्टि से जो वैदिक काल का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक एक तरीके से कह सकते हैं हमारे इतिहास को समझने की आधारशिला भी है। हम यहाँ से इस टॉपिक के बारे में यानी अपनी इस संस्कृति की जो हमारे काल की इस काल की जो अपने काल की संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में जानेंगे। यानी इस संस्कृति से इस काल से हमें अपनी संस्कृति के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि अपनी संस्कृति में जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो कार्यकलाप हैं, जो क्रियाकलाप है, पूजा पाठ है, ये सभी किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जब ये टॉपिक पढ़ेंगे हम तो इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा इसका होगा वैदिक साहित्य का और दूसरा हिस्सा होगा वैदिक सभ्यता का यानी वैदिक संस्कृति का। यानी एक हिस्से में तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के वैदिक साहित्य के बारे में कि हमारे जो वैदिक साहित्य हैं वो क्या हैं, जिनको हम अपने धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं, और हमारी वैदिक संस्कृति कैसी थी जो हमारी संस्कृति से किस प्रकार मेल खाती है, और ये कौन थे, इस संस्कृति की रचयिता कौन थे, किसने की और किस प्रकार हुई। तो सभी तथ्यों पर हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, वैदिक काल दोस्तों वह काल है जिस काल के बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त होती हो, वैदिक साहित्यों से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, तो उसकी जानकारी हमें किसी से प्राप्त नहीं होती थी। यानी जानकारी केवल उत्खनन के दौरान हमें पता चला कि उत्खनन के दौरान हमें लिपि के शब्द भी मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन उनके विषय में हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं है कि वो चीज़ें कैसी थीं, कैसे उनका किस प्रकार कार्य क्षेत्र था, वो किस कार्य में थी, किसी के बारे में हमें फुल नॉलेज नहीं है। इस वजह से सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जबकि वैदिक काल हमारा किस में आ जाता है, एक तरीके से ऐतिहासिक काल में। कुछ इतिहासकार इसको आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं, पर देखो समझने वाली बात है कि इस काल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हैं। अब बात गौर करते हैं, हम वैदिक काल के चरण पे चलते हैं कि ये वह काल है जिस काल के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त हो रही हो, वैदिक साहित्य से। यानी कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि जिस काल के बारे में जानकारी, जिस काल के बारे में जानकारी किससे प्राप्त हो दोस्तों, वैदिक साहित्यों से, वैदिक साहित्यों से हो, उस काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। यानी उस काल को हम किस नाम से जानते हैं, वैदिक काल के नाम से जानते हैं, वैदिक काल, या हम कुल मिला कह सकते हैं वैदिक युग, या हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। क्या कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी वह काल जिस काल के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त हो, वैदिक साहित्यों से प्राप्त हो, उस काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल, वैदिक युग या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो वैदिक साहित्य हैं और वैदिक काल है, इन दोनों के निर्माता कौन थे। अगर बात करें इन दोनों के निर्माता, हमारा प्रश्न ये आता है कि इन दोनों के निर्माता कौन थे। निर्माता की बात करें तो निर्माता थे आर्य। कौन थे, आर्य। अब प्रश्न यहाँ से एक और बन जाता कि वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। इस आर्य शब्द पर हम चर्चा कब करेंगे, जब हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे वैदिक साहित्य, फिर पढ़ाएंगे हम वैदिक सभ्यता। यानी जो हमारा वैदिक काल है दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, वैदिक साहित्य और वैदिक काल। क्यों किया, क्योंकि इस काल के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है, वैदिक साहित्यों से। तो सबसे पहले हमें वैदिक साहित्यों को तो जानना पड़ेगा ना, तब जाके हम इस काल के बारे में जानेंगे कि वैदिक साहित्य क्या है। तो याद रखना दोस्तों, वैदिक साहित्यों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, और जानने के लिए हम बता दें आपको कि जो हमारे वैदिक साहित्य हैं वो वैदिक साहित्यों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं, वैदिक साहित्य दो हिस्सों में बांटे गए। एक हिस्से को बोलते हैं हम श्रुति साहित्य, एक हिस्से को क्या बोला हमने, श्रुति साहित्य। यानी जो वैदिक साहित्य हैं दो हिस्सों में बांटे गए। एक हिस्सा कहलाता है श्रुति साहित्य और एक हिस्सा कहलाता है हमारा स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। यानी हमारा जो वैदिक साहित्य है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इतिहासकारों ने इसको दो हिस्सों में बांटा है, और वो दो हिस्से कौन से हैं, एक है हमारा श्रुति साहित्य और एक है हमारा स्मृति साहित्य। पॉइंट समझना, यहाँ से नोट कर लेना कि हम कुल मिला के एक एक पॉइंट
स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, यहाँ पे सारी बिंदुएं समझनी है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से कैसे जुड़ी हुई है। आप इतिहास पढ़ते समय इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि इतिहास को हमें जोड़कर पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? जोड़कर। जब आप इतिहास को एक दूसरे से जोड़कर, यानी जो इतिहास की जो कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको इतिहास समझने में, याद करने में बहुत ही सरलता होगी। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वैदिक साहित्य से ही जानकारी हमें किसकी मिली? वैदिक काल की। तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य को जान रहे हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। तो दोस्तों वैदिक साहित्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बांटा गया? इतिहासकारों ने इसको 2 हिस्सों में बांटा। अब एक था हमारा श्रुति साहित्य, एक को बोलते हैं स्मृति साहित्य। अब श्रुति साहित्य के अंतर्गत क्या आए? वेद आए हमारे। क्या आए? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद क्रम से हैं। पहले वेदों की रचना हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आरण्यकों की हुई, फिर उपनिषदों की हुई। यानी इन चारों को, यानी इन वेद को, ब्राह्मण को, ग्रंथों को और आरण्यक उपनिषदों को किस में रखा गया? श्रुति साहित्य में रखा गया। जबकि स्मृति साहित्य के अंतर्गत किन चीज़ों को रखा गया? वेदांग, सूत्र ग्रंथों को रखा गया। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें किसकी? स्मृतियाँ, पुराण, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं स्मृति साहित्य के अंतर्गत। अब बात करें इनकी कि जो ये वेदांग हैं और ये सभी हैं, ये किस भाषा में रचित है? अगर भाषा की पूछी जाए तो वेदों की, आरण्यक की और उपनिषदों की, ये 4 ही हो गए हमारे वेदांग, स्मृतियाँ, पुराण और सूत्र ग्रंथ। अगर इनकी बात की जाए इन दोनों की, इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा क्या आती? संस्कृत। भाषा क्या है इनकी? संस्कृत, जिसे हम क्या कहते हैं? देववाणी। संस्कृत को किस नाम से जानते हैं? देववाणी कहते हैं। संस्कृत को किस नाम से पुकारते हैं? देववाणी के नाम से पुकारते हैं। इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा को देववाणी कहा जाता है। तो देववाणी किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। तो हमारा जो वैदिक साहित्य था वो श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य में बटा। श्रुति साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आई हमारी? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। स्मृति साहित्य के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आई? वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृतियाँ और पुराण। अब बात करें दोस्तों इनकी, कि जो हमारे श्रुति साहित्य थे, इसकी रचना की बात करें कि इनकी रचना किसने की? ईश्वर ने। इनकी रचना किसने की? ईश्वर ने। अब बात करें, ये तो ईश्वर के द्वारा रचित है। और इनकी रचना की बात की जाए, इनकी रचना की मनुष्य ने। किसने की? मनुष्य के द्वारा। यानी स्मृति साहित्यों की रचना मनुष्य के द्वारा की गई, जबकि हमारे श्रुति साहित्य इनकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई थी। अब ये श्रुति साहित्य होते क्या हैं, इनके बारे में समझ लीजिए कि श्रुति साहित्य वह साहित्य था जिसको ईश्वर ने आकाशवाणी के माध्यम से, जिसको ईश्वर ने आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न ऋषियों को सुनाया। और उन ऋषियों ने क्या किया? जो ईश्वर के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान था, जो सुनाया ज्ञान था, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के लिए पहुंचाया। यानी उन ऋषियों ने अपने बच्चों को अन्य ऋषियों को सुनाया, और अन्य ऋषियों ने अगली पीढ़ी के जो ऋषि हुए उनको सुनाया, फिर उन ऋषियों ने अगली पीढ़ी के जो ऋषि हुए उन ऋषियों को सुनाया। इस प्रकार जो ये ज्ञान था पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और इसी वजह से इसको श्रुति साहित्य बोला गया, यानी सुना हुआ साहित्य। यानी इस ज्ञान को ईश्वर ने सुनाया, और ईश्वर के द्वारा सुनाए जाने के बाद में इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को पहुंचाया गया। बाद में कुछ ऋषियों के द्वारा इस ज्ञान का क्या किया गया? संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया, लिखा गया। जब लिखने के बाद में ग्रंथ बने, उन ग्रंथों को संहिताएं कहा गया। क्या कहा गया? संहिता कहा गया। पॉइंट यहाँ से समझना, नोट करना कि जो हमारे वेद हैं, वेद मूलतः जो हमारे वेद थे, इनको ईश्वर ने सुनाया। अब वेदों से ही शॉर्ट करके ब्राह्मण ग्रंथ बने, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों की तीनों वेदों से ही निर्मित हैं। यानी वेदों को ईश्वर ने सुनाया ऋषियों को, और उन ऋषियों ने सुनाकर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाते हुए इस ज्ञान को आगे पहुंचाया। बाद में कुछ ऋषियों ने सुने हुए ज्ञान को लिखा और संकलित किया। इस प्रकार जो हमें बाद में जो लिखित ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हमने संहिता नाम दिया। तो याद रखना, ये था श्रुति साहित्य, ये था स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य ये ऐसा साहित्य है जिसका में कुछ, यानी जो ये ज्ञान था, इस ज्ञान में कुछ संशोधन करके लिखा गया। इस ज्ञान में कुछ संशोधन करके मनुष्य के द्वारा अपने
अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने अनुकूल बनाया गया इस ज्ञान को। तो उस ज्ञान को वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति या पुराणों में रखा गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्मृति साहित्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य क्या हैं। तो ये श्रुति साहित्य हो गए हमारे। अगर आपसे पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा श्रुति साहित्य का अंग नहीं है, ऑप्शन में वेद रख दे, ब्राह्मण रख दे, आरण्यक रख दे और वेदांग रख दे, तो आपको बता देना कि वेदांग श्रुति साहित्य का अंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ में आपको यहाँ तक सारी बात आ गई होगी। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। और इस वैदिक साहित्य और वैदिक काल, इन दोनों के निर्माता किसको माना जाता है, आर्यों को माना जाता है इस वैदिक संस्कृति। क्योंकि जो वैदिक साहित्य था, इस वैदिक साहित्य को किसको सुनाया गया, ऋषियों को। और वो ऋषि कौन थे, आर्य थे। उन ऋषियों को किसके वंशज माना गया था, आर्यों के वंशज माना गया। और जो संकलन किया था जिन ऋषियों ने, वो ऋषि भी आर्यों के ही वंशज थे। पॉइंट यहाँ तक सारे क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी वैदिक साहित्यों की बात। जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृतियाँ, पुराण और इसके अलावा अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। और फिर जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे यानी वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। ये तो मैंने वैदिक साहित्य के हिस्से बताए। अब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा कहलाता है इसका ऋग्वैदिक काल, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, ऋग्वैदिक काल, और दूसरे हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। यानी ये जो दोनों काल हैं, इन दोनों कालों का जो समय है, टाइम पीरियड माना गया है, वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यानी जो वैदिक काल का जो समय है या टाइम पीरियड माना गया, वो कितना माना गया, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया। यानी जब हम वैदिक सभ्यता के आकलन करेंगे, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम ये पाएंगे कि जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और इन संपूर्ण दोनों कालों को कितने हिस्से, ये जो संपूर्ण दोनों काल हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माने गए। तो ये तो हो गए हमारे वैदिक साहित्य और वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति के डिवाइडेशन या हिस्से के बारे में जानकारी। अब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे, किस पर, वेदों के बारे में। यानी सबसे पहले हमने बताया था हम आपको वैदिक साहित्य स्टार्ट करेंगे। तो वैदिक साहित्य में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेद। किसके बारे में जानकारी लेंगे हम, वेदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वेदों की तरफ। देखिए दोस्तों, वेद क्या हैं, ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे। भाषा संस्कृत को क्या कहते हैं, देववाणी संस्कृत भाषा में रचित होने के कारण। अब देखिए बात करते हैं वेदों की। जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक्स है, नेक्स्ट अगली हेडिंग है, वो है हमारी वेद। क्या है, वेद। वेद। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेद शब्द के बारे में। तो हम बता दें आपको दोस्तों कि जो हमारा ये वेद शब्द है, यानी ये हम पढ़ किसके बारे में हैं, वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो हमारा वेद शब्द है, ये वेद शब्द ये किससे बना, विद धातु से बना है। किससे बना, विद धातु से बना। और ये विद धातु संस्कृत की है। किसकी है दोस्तों, ये जो वेद शब्द है हमारा, वो विद धातु से बना है, वेद शब्द। और विद धातु, जो विद धातु है, इस विद का जो तात्पर्य है, वो विद का तात्पर्य क्या है, जानना। क्या है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। अगर डायरेक्टली आपसे पूछे कि जो हमारा वेद शब्द है विद धातु से बना है और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अगर आपसे ये कहे कि वेद का अर्थ क्या है, केवल वेद का, वेद धातु का अर्थ नहीं पूछ रहा, केवल वेद का पूछे तो आपको बता देना है कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। पॉइंट्स नोट करना कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और वेद शब्द संस्कृत की, किसकी, संस्कृत की,
संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, विद धातु का जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अब नेक्स्ट अगले नोट्स में बता देता हूँ कि हम वेदों को, यानी वेदों की बात करें उपनाम की, किसकी बात करें, उपनाम की, कि वेदों को क्या क्या कहा जाता है। तो याद रखना, वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। क्या कहा जाता है, अपौरुषेय, नित्य, सार्वभौम, अपौरुषेय नंबर 1। नंबर 2 का कहेंगे नित्य। नित्य का मतलब होता है शाश्वत, जो चीज़ शाश्वत है। नंबर 3 पे कहें इसको हम सार्वभौम, सार्वभौम या देवीय, या देवीय। नंबर 4 पे कह सकते हैं हमको इसको श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य। और नंबर 5 पे कह सकते हैं इसको हम संहिता। नंबर 5 पे इसको हम कह सकते हैं संहिता, और इसको एक और नाम दे सकते हैं अनंत। छठवां नाम दे सकते हैं इसको हम अनंत। यानी ये हमारे वेदों के क्या हैं, उपनाम हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में ये एग्जामिनर ये पूछे कि अनंत किसे कहा गया है, ऑप्शन में दे दे अनंत कहा जाता है। किसको कहा जाता है अनंत, वेदों को ही अनंत कहा जाता है। पॉइंट्स नोट्स करना यहाँ तक। अब देखिए वेदों के क्या है उपनाम। अपौरुषेय कहा गया है किसको, वेदों को। नित्य किसे कहा गया है, वेदों को। सार्वभौम या देवीय कहा जाता है, वेदों को। श्रुति साहित्य कहा गया है, वेदों को। ये जो श्रुति साहित्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संहिता कहा जाता है वेदों को। छठवां अनंत कहा गया है वेदों को। इसमें से श्रुति साहित्य और संहिता ये 2 एग्जाम्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की हो, मनुष्य ने नहीं की हो। इसकी रचना किसने की है, ईश्वर द्वारा रचित, ईश्वर द्वारा रचित होने के कारण को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। इनको वेदों को। नित्य शाश्वत कि इन्हीं की महिमा है, इन्हीं को नित्य शाश्वत सार्वभौम माना जाता है। हमारे धर्म में सार्वभौम भी इनको माना जाता है, देवीय भी माना जाता है। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है इसको, सुना हुआ साहित्य, ठीक है, सुना हुआ साहित्य, क्योंकि ये साहित्य हमें अपनी वंशजों से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुना हुआ था। क्योंकि इसकी रचना किसने की थी, ईश्वर ने की थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनाने के माध्यम से पहुंचाया गया। इस वजह से वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य। यूपी टेट की एग्जाम में, रीट में, यूपी ट्रिपल में कई बार ये पूछा गया है। श्रुति साहित्य कहा जाता है वैदिक साहित्य को। किसको कहा जाता है, वैदिक साहित्य को या वेदों को कहा जाता है। संहिता क्यों कहा गया, संकलन करने के कारण। किसके कारण, संकलन के कारण। क्योंकि ये जो ज्ञान था ये सुनाने के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया, यानी इस पीढ़ी से उस पीढ़ी बढ़ाया गया। और बढ़ाने के बाद में कुछ ऋषियों ने इस ज्ञान को नोट भी कर दिया, लिख दिया। बाद में एक ऋषि हुए और उन्होंने इन सभी ऋषियों की जो संकलित ज्ञान था, जो इन सभी ऋषियों का ज्ञान था, उस ज्ञान को संकलन करके उनके 4 वेद बना दिए। और उन वेदों को क्या कहा गया, संहिता। वर्तमान में जो हमें आज वेद प्राप्त होते हैं, उन वेदों को हम नाम तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से पुकारते हैं, लेकिन उनको मूलतः बोला जाता है संहिताएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संहिता। वेद तो हम उनको कहते हैं जो ईश्वर के द्वारा सुना हुआ ज्ञान था, और सुने हुए ज्ञान को हमने किताबों में लिपिबद्ध कर दिया। तो लिपिबद्ध हो जाने के बाद में उनको क्या कहा गया, संहिता कहा गया। तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संकलन करके बनाई गई हैं। अनंत का मतलब इनके अलावा और कुछ भी नहीं है पृथ्वी में, ठीक है। यानी हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ को माना गया है, सार्वभौम माना गया है। और एक बात याद रखना, संसार में सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी हम किनको मानते हैं, वेदों को मानते हैं। ये तो हमारे वेदों के क्या हो गए, उपनाम हो गए। अब बात करते हैं वेदों की कितने थे, यानी वेद कितने थे और उनकी संख्याएं क्या थी। इन सभी तथ्यों पर चर्चा करते हैं। ये हमारे पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं वेदों का संकलन किसने किया था, कि वेदों का संकलन किसने किया, वेदों की संख्या कितनी है। अब बात करते हैं वेदों का संकलन। वेदों का संकलन
अब देखिए वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अब वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया, यानी कुल मिला के कह सकते हैं वेदव्यास ने। अगर शॉर्ट नेम में याद करें तो वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया था। अब वेदों के संकलन के बारे में बात देखिए, तो वेदों का संकलन इन्होंने कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। सुनाने के बाद में ऋषियों ने, यानी जिन जिन ऋषियों को जिस तरीके का ज्ञान प्राप्त था उस ज्ञान को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया। और बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुए और उन्होंने क्या किया? उन संपूर्ण ज्ञान को लिपिबद्ध, यानी जो लिपिबद्ध ज्ञान था इसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उनकी किताबें बना दी, जिनको संहिताएं कहा गया। और 4 किताबें बनाई थी, उनको नाम भी दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनको हम आज के समय में संहिताओं के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें हम संहिता कहा जाता है। ऋग्वेदिक संहिता और हमारी यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो भी हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी वेदों के संकलन के बारे में। अब बात करते हैं हम वेदों की संख्या। वेदों की संख्या, तो दोस्तों वेदों की संख्या है हमारी 4। कितनी है? 4। और कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, क्रम से समझना एक बार। ये हमारा ऋग्वेद सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद को। दूसरा वेद माना जाता है यजुर्वेद को, यजुर्वेद। और तीसरा वेद है हमारा सामवेद। और जो चौथा वेद है हमारा वो है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऋग्वेद में क्या किया गया है? ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन मिलता है। इसमें किसका संकलन? ऋचाओं का संकलन। और यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? यज्ञ व कर्मकांड संबंधित मंत्रों का संकलन, मंत्रों का संकलन। सामवेद में क्या मिलता है दोस्तों? संगीत व मंत्रों का संकलन। इसमें संगीत से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद में किसका संकलन किया गया है? जादू टोने व लौकिक मंत्रों का संकलन। अब बात करें ऋग्वेद की दोस्तों। ऋग्वेद क्या है? सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद क्या है? धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हमारी बात करें सामवेद की, तो सामवेद संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दृष्टि से महत्वपूर्ण। इनके बारे में मैं व्याख्या करके आपको बताऊंगा बाद में, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। लेकिन हम बेसिक जानकारी बात करें तो ये किस में? लौकिक क्षेत्र में, लौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। अब देखो दोस्तों, हमारे वेद कितने हो गए? 4। वेदों की संख्या हमने कितनी मानी? 4। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद और चौथा वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या माना गया? ऋचाओं का संकलन। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ व कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का संकलन। और सामवेद में क्या है? संगीत व इससे संबंधित मंत्रों का संकलन। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना व लौकिक मंत्रों का संकलन।
अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, संगीत दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, लौकिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और ऋचाओं की दृष्टि से, मंत्रों की दृष्टि से, यानी एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। तो ऋग्वेद क्या है, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कौन सा वेद सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद। ठीक है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, यजुर्वेद। संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, सामवेद। और लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, हमारा अथर्ववेद। ठीक है। ये तो हो गए हमारे 4 वेद। अब इन चारों वेदों को अगर हम मिला लें, इन चारों वेदों को हम मिला लें तो मिलाने के बाद में इनको बोला जाता है वेद चातुष्टय। क्या बोला जाता है इन चारों वेदों को, वेद चातुष्टय बोला जाता है, वेद चातुष्टय। अब ये तो हो गई यहाँ तक की जानकारी। अब इन वेद चातुष्टय के बाद में अगर हम इस अथर्ववेद को छोड़ दें, केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को लें, किसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को लें, तो इनको बोला जाता है वेदत्रयी। क्या बोला जाता है, वेदत्रयी। वेदत्रयी वेदत्रयी किसको बोला जाता है, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को, सामवेद को। यानी कुल मिला के बात कह सकते हैं हम कि अगर चारों वेदों को हम एक साथ इकट्ठा करके बोलें तो इनको बोला जाता है वेद चातुष्टय। अगर हम इन चारों वेदों की जगह केवल अथर्ववेद को छोड़ दें, बाकी के 3 वेद ले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इनको बोला जाता है वेदत्रयी। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि बाकी के सभी वेद वेदत्रयी में शामिल हैं। अगर इन चारों वेदों को एक साथ देखें तो इनको बोला जाता है वेद चातुष्टय। क्या बोला जाता है, वेद चातुष्टय बोला जाता है। और याद रखना, ऋग्वेद क्या है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण रचना है उस काल की, या हमारे कह सकते हैं हमारे आर्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। संसार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी को माना जाता है, ऋग्वेद को। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में किन किन चीज़ों का, यानी मूलतः ऋचाओं का संकलन किया गया है और उन संकलन में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, इन ऋचाओं के संकलन में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, इन सभी वर्णन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे में बस इतना ही। फिर अगली क्लास में बात करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के संपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगली क्लास भी देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए